नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, किसी ने क्या खूब कहा है कि जो आपको चाहेगा वो आपसे कुछ नहीं चाहेगा। मैं नहीं जानती कि ये लाइन्स किस आधार पर कही गई हैं, पर आज के समय पर ये लाइन्स बिल्कुल भी सार्थक नहीं है। मेरे हिसाब से यदि आप देखें तो आप देखेंगे कि जो आपको चाहेगा वो आपसे जरूर कुछ ना कुछ चाहेगा, क्योंकि किसी को भी एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, यदि आपके माता पिता हैं, ज्यादा दूर की बात मैं नहीं करूंगी क्योंकि आप लोग अलग अलग किसी एक बात को कहने के लिए सबके पास अलग अलग जरिए होते हैं। कौन उसको किस प्रकार से समझता है और कौन उसको किस प्रकार से कहता है, ये अपना अलग तरीका होता है। मेरे हिसाब से तो ये लाइन्स इसलिए सार्थक नहीं है क्योंकि देखिए, यदि आपके माता पिता हैं तो जब उन्होंने आपको पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया है, तो उनकी भी आपसे कोई ना कोई उम्मीदें तो हैं। भले ही उनमें उनका कोई फायदा ना हो, वह आपसे कोई एक्सपेक्टेशन तो करते हैं कि आप इतने पढ़े लिखे हो, पढ़ लिख कर कामयाब हो जाओ, अपनी अलग दुनिया बसा लो या जो भी, मतलब बहुत कुछ। तो कहीं ना कहीं उनकी भी चाह है। ये बात अलग है कि इसमें उनका स्वार्थ नहीं होता, इसमें ज्यादा आपके हित की बात की गई होती है। लेकिन आपसे एक्सपेक्टेशन तो की ही जाती है, मतलब आपसे कुछ ना कुछ चाहा तो जाता ही है। आप एक एक समय के लिए, कुछ समय के लिए भले ही आप अपने आप से प्रश्न करिए कि जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कहीं आपने कुछ भी काम किया है, यदि आप उस काम में असफल हो गए, तो कहीं ना कहीं किसी दिन आपको अपने आप से भी घृणा होने लगती है। तो क्या आप अपने आप से कुछ नहीं चाहते? आप भी तो अपने आप से कुछ चाहते हैं, अपने आप से कुछ इच्छाएं हैं आपकी, तभी तो आप अपने लिए इतना कुछ करते हैं। और जब वो इच्छाएं आप खुद भी पूरी नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप से ही घृणा होने लगती है कि आप सक्षम हैं, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिसकी वजह से आपका नाम हो, आपको सम्मान मिले। देखिए, आपकी जिंदगी में कोई भी हो, आपके सगे संबंधी कोई भी हो, यदि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको मान सम्मान देते हैं, तो वो आपके हिसाब से चलने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन यदि आप उनके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चलते, तो कहीं ना कहीं आपकी भी वैल्यू घटती है। तो देखिए, एक्सपेक्टेशन सभी लोग एक दूसरे से करते हैं, ऐसा आज के समय पे बिल्कुल भी नहीं है कि आप जैसे हो, प्रकृति के द्वारा आपको जैसे बना दिया गया है आप वैसे ही रहो और कोई भी आपको स्वीकार कर ले। तो जो भी बुराइयां हमारे अंदर होती हैं, हमें उनको बदलना ही होता है। आज ये लाइन्स मैंने इसलिए आप लोगों के सामने रखी हैं क्योंकि काफी मित्रों के कमेंट आ रहे थे कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है, और पढ़ाई के लिए आप प्रतिदिन मोटिवेशन जो लाती हैं, मुझे उनसे फर्क थोड़ी देर के लिए ही पड़ता है। तो मैं उन सबको बता देना चाहती हूँ कि आपको फर्क थोड़ी देर के लिए भले ही पड़ता हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में वो बात गूंजती तो होगी, आपके दिल में कहीं वो बात आती तो होगी बार बार कि नहीं, मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ। क्योंकि अभी भी आपके पास समय है, आप लोग जागिए और पढ़ना शुरू करिए। क्योंकि यदि आप ज्यादा समय लेंगे पढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज्यादा समय लेंगे, तो ऐसा ना हो कि कहीं आपकी उम्र निकल जाए और इसी के साथ साथ आपका जो लक्ष्य प्राप्ति का उद्देश्य है वो अधूरा रह जाए। देखिए, पढ़ाई तो करनी होगी क्योंकि कोई भी काम नहीं आता, पढ़ाई के सिवा कोई किसी के काम नहीं आने वाला। तो पढ़ाई तो प्रतिदिन आपको करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर पढ़ाई से आपको दूर बिल्कुल भी नहीं जाना है। काम करना भी जरूरी होता है, खासकर महिलाओं को घर परिवार देखते हुए भी अपनी पढ़ाई को भी अंजाम देना होता है। लेकिन जो मन में ठान लेती हैं कि उनको करना है तो करना ही है, परेशानियां आती हैं, बहुत सी परेशानियां आती हैं, लेकिन उनका डटकर सामना भी तो करना है। क्योंकि जो समस्याएं होती हैं वो जिंदगी का एक नियम है, एक जाएगी, एक पूरी खत्म हो नहीं पाएगी कि दूसरी आपके पास आकर खड़ी हो जाएगी। इसलिए ये समस्याएं जो हैं वो हमको ये सिखाती हैं कि किस प्रकार से हम संघर्ष करके आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए परेशानियों से कभी मत घबराइए। यदि आपने अपना लाइफ में लक्ष्य बना रखा है तो आपको उस पर अटल रहना है। मैं तो कहती हूँ कि जिंदगी को एक प्लान की तरह स्वीकार करिए, अपनी जिंदगी को एक प्लान की तरह स्वीकार करिए। जब आप इस तरीके से अपने
आपको बदलेंगे तो आपको खुद के लिए भी समय मिल पाएगा और दूसरों के लिए भी आप समय दे। यदि आप बुक्स को लेकर, सिलेबस को लेकर या किसी अन्य चीज को लेकर यदि आप परेशान हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, आपको पढ़ाई कैसे करनी है, आप यदि अपना बड़ा टारगेट बनाएंगे, दिन में ज्यादा सिलेबस जैसे बड़ा है यदि, तो दिन में ज्यादा यदि टारगेट रख लेंगे तो आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, अपने आप को ज्यादा समय देना पड़ेगा। इसकी बजाय आप क्या करिए, आप छोटा छोटा टारगेट बनाइए अपना, एक दिन में आपका जितना हो सके, क्योंकि अभी आपके पास समय है। आप यदि छोटे छोटे टॉपिक्स को, एक टॉपिक्स को यदि आप एक दिन में कवर करते हैं या 2 दिन में कवर करते हैं तो भी आपका हो जाएगा। तो अपना टारगेट छोटा बनाइए, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जितना समय है उस हिसाब से उसको मैनेज करिए। किसी के बहकावे में मत आइए, किसी से कुछ भी मत कहिए, अपने सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। क्योंकि देखिए, किसी ने कहा है ना कि आपको यदि जिंदगी में कुछ बनना है तो सबसे पहले अपने लिए कुछ बनो। जब आप अपने लिए कुछ बन जाएंगे तभी दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना होगा, खुद पर फोकस करना होगा, खुद को समय देना होगा। क्योंकि मैं कई वीडियोस में आप लोगों को कहती आई हूँ कि खुद के लिए समय निकालें। लोग कहते हैं कैसे समय निकलेगा, तो वही 24 घंटे सबके पास होते हैं और वही 24 घंटे आपके पास भी हैं। तो मैनेज करिए ना, अपने समय को मैनेज करिए, उसको किस समय को कितना, किस काम के लिए कितना समय देना है भाई आप डिसाइड करिए ना। क्योंकि सबकी जीवन शैली एक सी नहीं होती, सबकी जीवन शैली अलग होती है और उसी को पता होता है कि वह दिन में कितना समय अपने लिए बचा सकता है। तो इस प्रकार से अपना एक टारगेट बनाकर रखिए, आपको कितना कितना किस दिन तैयार करना है, ये जरूर अपना खुद ही डिसाइड करिए, क्योंकि कोई किसी के लिए नहीं कर सकता। कहते हैं ना कि इस बात को ध्यान में मत दो कि लोग कितने और कब बदल गए, आपको ध्यान देना है कि कौन आपको कितना और क्या सिखा के गया है। इस बात को आप लोगों को ध्यान देना होगा। तो बने रहिएगा मेरे चैनल साहित्य का सफर में, और प्रतिदिन यहाँ पर आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो लाती हूँ। यदि आप लोग इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई भी बात होगी तो मिलते हैं